आज का ज़माना व्हाट्सएप इत्यादि का है। फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि का है। संचार के साधन बदल गए। हमारे ज़माने में, वैसे तो ये भी हमारा ही ज़माना है, हम कौन से अभी चले गए हैं, लेकिन हमारे युवावस्था के ज़माने में पत्र हुआ करते थे। किसी को पत्र लिखने के पहले 10 बार सोचा करते थे क्या लिखना है, तब लिखा जाता था। लिखा हुआ पत्र गहरा प्रभाव छोड़ता था, सदैव के लिए सुरक्षित रखा जा सकता था, जब चाहो तब पढ़ा जा सकता था, उसके डिलीट होने की भी संभावना नहीं होती थी, गायब होने की भी संभावना नहीं होती थी। अभी क्या हुआ था, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर जो है व्हाट्सएप ने ब्लॉक कर दिया, तो उसमें जितने मैसेजेस थे सब गायब हो गए। अरे भाई, थोड़ा नोटिस दिया होता तो हम उन संदेशों को तो उतार लेते। क्यों ब्लॉक कर दिया? क्योंकि मैंने बच्चों को 150 फ्री किताबें भेजी थी, PDF, सैकड़ों बच्चों को भेजी थी। व्हाट्सएप को लगा पता नहीं कौन सा धंधा चल रहा है, क्योंकि धंधेबाज आदमी है व्हाट्सएप वाले, तो धंधे में हिस्सेदारी चाहिए। अब हिस्सा नहीं दिया तो ब्लॉक कर दिया। कोई कारण नहीं था ब्लॉक करने का, लेकिन ब्लॉक कर दिया। अब मैं कोई किताब भेजता ही नहीं हूँ किसी को। तो ये खतरा लिखित पत्र में नहीं होता था, अब ये खतरे बढ़ गए हैं। हैक हो सकते हैं। व्हाट्सएप भले ही कहता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन, लेकिन इस एनक्रिप्शन का फ़ायदा क्या है जब आप ये जान जाते हैं कि मैं क्या भेज रहा हूँ, मैं PDF भेज रहा हूँ या क्या भेज रहा हूँ, जब आपको पता है। ये सब झूठ कहते हैं कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन और हम आपका भेजा हुआ नहीं पढ़ते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। सब बेईमानों की फ़ौज है ये। ज़करबर्ग जो है, इससे बड़ा बेईमान आदमी दुनिया में दूसरा नहीं है कोई। इसने घोषणा की थी अपनी बेटी की जन्म पर कि 99% दौलत का दान कर देगा। कब किया इसने दान? झूठ बोलता है। एनीवे, इस वीडियो का उद्देश्य आपसे ये कहना है कि व्हाट्सएप का प्रयोग परिवार में, फेसबुक का प्रयोग परिवार में सोच समझ के करें। परिवार के सदस्यों को टारगेट ना करें। फेसबुक और व्हाट्सएप के अपने पारिवारिक ग्रुप्स में अगर करें तो उनकी केवल प्रशंसा ही करें, उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनकी बड़ाई करें, उन्हें बधाइयाँ इत्यादि दें। इस काम के लिए ही रखें, बाकी की ज़रूरत नहीं है। आलोचना की ज़रूरत नहीं है, कटाक्ष की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को पिंच करने वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे की शिकायत की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, कई बार लोग फैमिली के ग्रुप बना लेते हैं, हालांकि मुझे उनका कोई उपयोग समझ में नहीं आता। केवल जन्मदिन और एनिवर्सरीज पर बधाइयाँ चलती हैं, बाकी तो कोई कुछ होता नहीं। या वो डेली की सुबह की राम राम, शाम की श्याम श्याम, यही सब चलता है। निरर्थक और निरुद्देश्य लगता है मुझे। मैं ऐसे किसी फैमिली ग्रुप में शामिल नहीं हूँ। मुझे अटपटा सा लगता है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। असल में व्हाट्सएप और फेसबुक दूसरों के लिए है। फैमिली में तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर ही सकते हैं, लेकिन कई बार डायरेक्ट कम्युनिकेट करने में झगड़े हो जाते हैं लोगों के। ये कम्युनिकेशन की कमी है। अगर आप कम्युनिकेट करते हैं और आपका झगड़ा हो जाता है तो ये आपके संचार की कमी है। आपको संचार आता नहीं है, आपको संचार का टोन नहीं पता। संचार के कुछ उसूल होते हैं, क्या कहना है, किससे कहना है, कब कहना है, कहाँ कहना है, कैसे कहना है और किस स्थान पर कहना है। कहाँ कहना है मैंने बोल ही दिया, किस स्थान पर कहना है और किसके उपस्थिति में कहना है। ये ग्रेकुनास कम्युनिकेशन कहलाता है, किसकी उपस्थिति में। तो ग्रेकुनास कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पत्नी से या पति से अकेले में कुछ कह लीजिए तो उसका उतना प्रभाव नहीं होगा जितना किसी के सामने उसको कहने में प्रभाव होगा।
अगर प्रशंसा सबके सामने करते हैं तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव होगा, आलोचना सबके सामने करते हैं तो बहुत बुरा प्रभाव होगा। तो किसकी उपस्थिति में कम्युनिकेट करना है ये, और किस टोन में कम्युनिकेट करना, विच टोन यू यूज़ वाइल कम्युनिकेटिंग। संचार करते समय आपकी आवाज़ ऊंची है, आपकी आवाज़ डेरोगेटरी है, इंसल्टिंग है, या किस तरह की है। एक सीधा सूत्र पकड़ लीजिए कि अगर आप किसी से, परिवार में किसी से बात करते हैं और बात करते ही झगड़ा होने लगता है तो आपके संचार में कमी है। दूसरे मत डालिए ये तो उसकी कमी है, मैं तो सही बात कर रहा था। नहीं, आपका तरीका सही नहीं है। अगर बड़ों से संचार करना नहीं आता है तो ना करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बड़ों से कम्युनिकेट करते समय शालीनता का, श्रेष्ठता का ध्यान रखना चाहिए सदैव, चाहे आप बेटे हों या बहू हों, बेटी हो या दामाद हो या कोई भी हो, लेकिन ये संचार के नियम आपको याद रखने चाहिए। संचार करते समय अतिशय मजाक नहीं होना चाहिए, डेरोगेटरी और इंसल्टिंग संचार नहीं होना चाहिए। मजाक इस हद तक ना हो कि हद से गुजर जाए, कि वो मजाक किसी को बुरा लगने लगे, मजाक अश्लीलता की सीमा पार कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने की बात। लड़कों से मैं विशेष तौर पर ये कहता हूँ, जो विवाहित लड़के हैं, जो विवाहित पुरुष हैं, कि यदि आपको अपनी पत्नी के साथ संबंध आजीवन बहुत मजबूत रखना है और बहुत प्यारा रखना है, तो कभी भी जो पत्नी की बहनें हैं उनको ऐसा मजाक का पात्र ना बनाएं कि वो अश्लीलता की सीमा तक चला जाए। पत्नी की बहनों को साली आदि घरवाली ना समझें, पत्नी की बहनों को बहन समझें। फिर देखिए कि आपका वैवाहिक जीवन कितना सुखी होता है। साली से मजाक करने में जो सुख मिलता है, उससे ज़्यादा सुख पत्नी से अच्छे संबंधों में है। पत्नियां इस बात से बहुत प्रसन्न होती हैं यदि आप उनकी बहनों और भाइयों को अपनी बहन और भाई समझते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं और आप पर सौ जान से निछावर होने को तैयार रहती हैं। लेकिन अगर आप उनको साली साला कहते हैं, जो एग्जैक्टली तो ये गालियाँ हैं, अगर आप कहते हैं और उसी प्रकार समझते हैं, हंसी मजाक का पात्र बनाते हैं, तो पत्नियों को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पत्नी की भावनाओं का ख्याल रखें, संचार में ध्यान रखें, और तमाम चीज़ों को, पारिवारिक रिश्तों को व्हाट्सएप पे ना लाएं। यही मेरा कहना है।